दी बार एसोसिएशन आमेर के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किए गए। राजेश बुनकर दी बार एसोसिएशन आमेर के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी गंगा सहाय शर्मा को 28 मतों से पराजित किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र माहेश्वरी विजय घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर राजेंद्र कुमार मंडावरिया विजय घोषित हुए हैं। सबसे रोचक मुकाबला महासचिव पद का था, चालू जिस पर मोहम्मद इरशाद भाई ने अपने आमेर बार निकटतम एसोसिएशन की चुनाव के अंदर दूसरी बात जो रिपीट मारी है हमारे राजेश बुनकर जी ने। सर, किस तरीके से क्या मेहनत करी आपने और क्या करा इसमें? मैंने तो पिछली बार जो मैं अध्यक्ष था, किसी भी हमारे सदस्य एडवोकेट का कोई भी काम सुचारू रूप से चला है। कहीं भी कोई परेशानी किसी को आई तो दीवार चुनाव आमेर के प्रत्येक अधिवक्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। यही सबसे ज़्यादा मजबूती मुझे देखने को मिली और इसी के कारण मेरी जीत। सर, आप भी इस बार चुनाव में खड़े हुए तो आप किस प्रकार से किस तरीके से मेहनत करी आपने? मेहनत का तो ऐसा है, सभी अधिवक्ता साथियों ने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में भाग लिया और हमें विश्वास दिखाया, हमारा साथ दिया। मेन जो उद्देश्य रहा इन चुनावों में आने का वो ये रहा कि अधिवक्ताओं के विषय में जो काफ़ी समस्याएं देखने को आती हैं उन सब के निराकरण के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पिछली कार्यकारिणी में भी हमारे अध्यक्ष जी जो दोबारा चुन के आए हैं उनके साथ मैं भी सीनियर एग्जीक्यूटिव था। काफ़ी हम लोगों ने न्यायालय भवन आवंटन के लिए, ज़मीन आवंटन के लिए कार्य किए और कुछ एक ज़मीनें चिन्हित भी की गई। उन्हीं सब प्लान्स को आगे बढ़कर क्रियान्वयन उनका करने के लिए हम लोग यहाँ, हमारा प्रयास था कि हम कार्यकारिणी में आए, हमें मौका मिले कि हम ये सब चीज़ें कर पाएँ और विश्वास भी दिलाते हैं कि अब जब चुनकर आए हैं, अधिवक्ता साथियों ने विश्वास जताया है, तो इन सब कार्यों को जो कि अधिवक्ता हितों के लिए होंगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उन्हें करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप भी इस बार चुनाव में खड़े हुए हो, आप किस तरह से देखते हो कि अभी जो अधिवक्ता है आपके वकील साथी है जिनके लिए आप लड़ने के लिए भी तैयार रहते हो और इनकी सुरक्षा के लिए क्या चाहोगे आगे? मैं पिछली बार बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष पद पे था। फिर मैंने सभी मेरे अधिवक्ता भाइयों से संपर्क किया कि भाई मैं अन्य दूसरे पद पे आना चाहता हूँ, तो सभी का एक विश्वास और एक सहयोग पूरा मेरे को मिला और मैं उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुआ। और मैं यही चाहूँगा कि मेरे अधिवक्ताओं का सम्मान, मान सम्मान बना रहे और मैं इनकी जो भी बातें हैं अधिवक्ताओं के हितों के लिए जो प्रयास है वो हम उसको पूरा करेंगे और हमेशा अधिवक्ताओं के हित और सम्मान के लिए ही काम करेंगे। उनको किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारी ये कार्यकारिणी जो चुनी गई है उसके लिए सभी मेरे अधिवक्ता भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जिस तरह से क्या है था कई दफ़े वकीलों के साथ में शोषण होता है, उनसे मारपीट की जाती है, इसके लिए आप क्या कदम उठाओगे? कदम यही है, अब पूर्व में भी हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए प्रयासरत हैं और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये पुलिस की कभी-कभी जाती देखने को मिलती है कई दफ़े, तो इसके लिए ऐसा कोई ठोस कदम उठाओ ना जिससे इस आगे जाके अपने वकीलों को कोई दिक्कत नहीं आए। वो तो कानूनी कार्रवाई होती है, वो तो करते ही हैं, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसका एकमात्र मेरे हिसाब से तो समाधान है। वही है हाँ, रास्ता वही है, उसी के लिए प्रयास करते रहेंगे हम। जिस प्रकार से हमने राजेश बुनकर जी से बात करी, दूसरी बार ये विजय होके आए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से विजय हुए हैं। हम चाहते हैं हमेशा यही हर बार आते रहे। इंडिया दस्तक न्यूज़ से मैं हूँ अरविंद योगी। थोड़ा जोर से बोलो यार।